हेलो दोस्त, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 3.1। इसको शुरू से हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझिए। चलिए इसको तो अच्छा से हम लोग कॉपी पे समझ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण दे और उनके गुणों को बताए। चलिए तो ऐसी आकृति जो किसी से भी स्वयं को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। मतलब कहने का मतलब कि वो अपने आप को नहीं काटती हो और वो चारों तरफ से बंद हो। जैसे में त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया। देखिए ये त्रिभुज है, ये तीनों सरल रेखाएं हैं और ये आपस में कहीं भी किसी को नहीं काट रही है। और ये भी वैसे ही है, देखिए ये भी कहीं आपस में किसी को भी नहीं कोई काट रहा है। और ये देखिए चारों तरफ से बंद है, ये भी देखिए वैसे ही है, ये भी कहीं नहीं काट रही है और ये आपस में चारों तरफ से बंद है। तो इसका हो गया। और इसका गुण में हो जाएगा, यह कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। तो ये बात सही है कि ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। यह तीनों तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। देखिए जैसे में ये हो गया 3 रेखाखंड है, इसका इसका 4 है, इसका 5 है। ठीक, तो ये लिमिट नहीं है कि ये 3 से ही बनेगा, 4 से ही बनेगा, 5 से, 6 से, 7 से भी बन सकता है। चलिए देखिए अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल, कौन बंद और कौन सरल और कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल एवं अवतल आकृति है। तो चलिए देखिए ये वाला जो हो गया, ये सरल है क्योंकि ये आपस में किसी को नहीं काट रही है। उसके अलावा देखिए ये है जो बंद आकृति, ये कहीं खुला हुआ नहीं है। ठीक, ये बंद आकृति है। और इसके अलावा देखिए इसका जो ये भाग है उभरा हुआ है, वह आगे की ओर उभरा हुआ है। तो ये उत्तल आकृति, मतलब उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल आकृति ये हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा हम लोग का सरल आकृति, और सेकेंड में हो जाएगा हम लोग का बंद आकृति, कहीं खुला हुआ नहीं है, और थर्ड में हो जाएगा यह उत्तल आकृति है। चलिए अब 2 नंबर इसमें, जैसे में देखिए सबसे पहले तो देखिए ये खुला हुआ है, यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, तो ये खुला आकृति है। ठीक, और देखिए ये सरल आकृति तो है ही, लेकिन ये खुला आकृति है। ठीक, अब देखिए अब ये थर्ड नंबर बोल रहा है कि देखिए ये खुला आकृति है, ये सरल आकृति नहीं है। देखिए कहीं ये आपस में काट रहा है तो सरल आकृति नहीं है, ये बस खुला आकृति है। ये वाला देखिए ये सरल आकृति तो है ही, ये बंद आकृति भी है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि ये आगे की ओर इसका मुंह जो उभरा हुआ है तो ये उत्तल आकृति हुआ है। और जस्ट इसके अपोजिट ये मतलब ये आगे की ओर उभरा हुआ है, ये अंदर की ओर उभरा हुआ रहता तो ये अवतल आकृति हो। जैसे कि ये है, देखिए ये अंदर की ओर उभरा हुआ है तो ये उत्तल आकृति है, सरल आकृति है, और ये बंद भी आकृति है। चलिए अब इसमें 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। चलिए तो इसको अच्छा रहेगा, इसको कॉपी पे समझ लेते हैं। चलिए इसको कॉपी पे हम लोग समझ लेते हैं। चलिए नीचे मतलब 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके संभावित विकर्ण को लिखिए। चलिए तो इसको सबसे पहले यहाँ ए कोण का नाम लिखते हैं, बी सी डी ई एफ। ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसको लिख दिए। चलिए देखिए पहला खींचते हैं यहाँ से ए से ई में, फिर दूसरा का ए डी में, तीसरा का हो जाएगा ए सी में, चौथा का देखिए यहाँ से बी से एफ में। ठीक, पांचवा देखिए यहाँ पे सी से ई में, छठा देखिए बी से ई में, सातवां देख लीजिए यहाँ से ई से सी से एफ में। ठीक, आठवां देख लीजिए यहाँ से एफ से डी में। ठीक, अब यहाँ पे एक और बच रहा है ना, तो आपका हो जाएगा 9वां
ई में यहाँ से है, ये यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। एक हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये इसमें एक हो जाएगा ये वाला बी डी में। ठीक, तो पूरा कितना होगा, विकर्ण की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन बता रहा है कि विकर्ण के नीचे के चित्र में भी कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कितनी कार बहुभुज मैदान में अभ्यंतर भाग और कितनी बहिर्भाग है। अभ्यंतर का मतलब होता है कि अंदर, और बहिर्भाग का मतलब होता है कि बाहर का भाग। चलिए इसको अच्छे से कॉपी पे समझ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या था इसमें, अभ्यंतर। फर्स्ट में हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर अभ्यंतर, और दूसरा बहिर्भाग। ठीक, चलिए यहाँ देखिए अभ्यंतर में कितना है, 1 2 3 4 5, और बहिर में 1 2 3। यहाँ अभ्यंतर में 5 और बहिर में 3। चलिए अब देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में अंत कोण के भुजाओं के माप का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंत कोण के मापों के योग से मिला कीजिए। चलिए इसको अच्छा से कॉपी पे समझ लेते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे त्रिभुज पूछ रहा है, तो इसका अंत कोण का योग निकालने का सूत्र होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री। ये सूत्र होता है। ये मत पूछिएगा कि हाँ कि 90 डिग्री कहाँ से आया, ये सूत्र में सूत्र होता है इसका। तो n का मतलब होता है कि जहाँ जितना भुजा होता है वो लिखा जाता है। चलिए जैसे में 2 है तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं, इंटू है। n का मतलब इसमें त्रिभुज है, तो त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज होता है। इसकी भुजाओं की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पे 3 माइनस फिर 2 इंटू है, तो इसको इंटू दे देंगे, गुना है तो 90। ठीक, चलिए बराबर का चिन्ह है तो हम लोग बराबर का चिन्ह पहले दे देंगे, फिर 2 है, अब 3 में से 2 गया, गुना में 1 आ जाएगा, और फिर गुना है 90। ठीक, तो देखिए 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 90 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमारा हो गया इसमें त्रिभुज का। ठीक, कितना होगा इसमें, 180 हमारा होगा। जैसे यहाँ में पंचभुज है, तो हम पंचभुज में कितनी है, नहीं 5 भुजा होती है। तो चलिए जैसे में हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 × n-2 फिर गुने 90 डिग्री। ठीक, तो बराबर का चिन्ह देंगे, पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। n का मतलब इसमें कितना भुजा है, तो पंचभुज में 5 भुजा होता है, फिर माइनस है तो माइनस 2 का 2 उतर जाएगा, फिर गुना में हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ 2 का 2 तो उतर ही जाएगा, और 5 में से 2 गया कितना या, तो ये मेरा आ जाएगा 3। ठीक, अब गुना है तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह बराबर, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, गुने कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 6 कितना होता है 54, तो ये हमारा हो जाएगा पंचभुज का आंसर। और वैसे में हम लोग कितना है, देखिए यहाँ पे सप्तभुज है, 9 भुज है, षष्ठभुज है। ठीक, तो निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे 9 भुज है, तो देखिए इसको बना कर दिखा देते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा 2 × n-2 = 90 डिग्री। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 9 भुज में कितने भुजा होती है, तो 9 भुजा होती है, माइनस है तो -2 दे देंगे, गुना में 90 डिग्री, बराबर तो बराबर, फिर 2 गुने में, देखिए यहाँ पे गुने में गुना है तो गुना दे देंगे, यहाँ 9 में से 2 गया, कितना आया हम लोग का 7 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ गुना का चिन्ह तो 90 डिग्री जितना है 90 डिग्री है उतना लिख देंगे। अब देखिए यहाँ में 2 है, यहाँ पे ये 7 है, तो 2 से कितना होता है 14। ठीक, 90 डिग्री का
90 डिग्री। देखिए 14 नामा कितना होता है, 14 नामा 126 होता है, ठीक। 1 जीरो होता है, 1 जीरो, ये इतना डिग्री हमारा हो जाएगा। तो इसको आप लोग आसान तरीके से हम बता दिए हैं। अब अच्छा खासा से 2 है, ये भी बन जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें ये बता रहा है इसमें कि एक बहुभुज के अंतों कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, जिस उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। चलिए ये भी बन जाएगा। चलिए इसको अच्छा से हम लोग कॉपी पे समझ लेते हैं। चलिए 6 नंबर को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दिया है का कि एक बहुभुज के अंत कोणों के माप का योग 540 डिग्री है, ठीक। दिया कितना है, बहुभुज के अंत कोणों का योग जो है इसमें 540 डिग्री दिया है। चलिए इसका सूत्र वही लगेगा 2 इंटू n-2 गुने 90 डिग्री हो जाएगा हम लोग का, बराबर में कितना है 540 है, तो इसको लिखते हैं। चलिए अब तो इसमें है नहीं, तो बहुभुज है तो बता नहीं रहा है कि कितना भुज है इसमें, बहुत बहुभुज मतलब बहुत ज़्यादा। चलिए तो इसको गुना कर देते हैं। 2 में n से गुना करें तो हो जाएगा 2n, माइनस है तो माइनस फिर हो जाएगा इसमें होगा, पहले इसमें उसके बाद इसमें, 2 दूना 4, फिर गुना है तो 90 और 540 डिग्री जो है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। चलिए अब 2n-4, अब देखिए गुना में तो इधर क्या में होगा भागा में, ठीक। तो इसको भागा में हम लोग रख देते हैं, इसको कटेगा तो काटेंगे 0 से 0, 9 छक 54, यानी कितना है हम लोग का 61 के 6, 2n-4 बराबर 6। अब देखिए इधर माइनस में इसको इधर भेजेंगे, दोनों जात मतलब सेम ही है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2n बराबर 6 + 4 बराबर 10 हो जाएगा। ये हम लोग का 2n है तो 2n लिख देंगे। अब देखिए इधर इधर गुना में इधर आएगा तो भी भागा में हो जाएगा, तो n बराबर 10/2। अभी कटेगा तो n बराबर कितना आएगा, 2 × 2 2 × 5 10। देखिए कितना आएगा, इसका आंसर आ गया 5। कितना हो जाएगा इसका, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए आपको देखिए यहाँ पे 540 यानी ये पंचभुज है, तभी इसका 540 होता है, ठीक। चलिए तो वीडियो कैसा लगा सो आप लोग सभी कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। चलिए बाय।